नमस्कार, मैं विवेक पांडे द्विज आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे समय के बाद। ये समय 5 महीने का है, 5 महीने का अंतराल है। यह अंतराल क्यों हुआ मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं अपने विचार और अपनी भावनाओं को कविता के रूप में आपसे साझा करता हूँ, मेरी लिखी हुई रचनाएँ। आगे भी ये चलता रहेगा। मैं अपनी विचार और अपनी भावनाओं को आपसे साझा करूँगा। वह कविता के माध्यम में भी हो सकता है, वह साधारण तौर पर यूं ही बातचीत से भी हो सकता है। जो भी शैक्षणिक, राजनीतिक और धार्मिक विषय हैं, मैं उस पर आपसे अपने विचारों को साझा करूंगा। तो इस कड़ी में आज पुनः मैंने आपके लिए एक छोटी सी कविता जो है लिखी, जिसे मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। और यह भी व्यक्ति के ही व्यवहार को लेकर के है, व्यक्ति के बर्ताव और बदलाव को लेकर के है। तो आइए मेरे इस चंद लिखी हुई कविता और पंक्ति से आप मिलिए। इसमें पहली लाइन है कि चल रहा इंसान देखो, जल रहा इंसान देखो। आप ध्यान से समझिएगा तो आपको सीधे दिखाई देगा, ये समाज में यही हो रहा है। चल रहा इंसान देखो, जल रहा इंसान देखो, खुद की बनाई भट्ठियों में गल रहा इंसान देखो। आज जो भी समस्याएं हैं वो सब इंसान खुद उसके लिए जिम्मेदार है। चाहे वो ईर्ष्या द्वेष की जो भट्ठी है, जो कुढ़न और जलन की भट्ठी इंसान ने तैयार कर रखी है अपने इर्द गिर्द, अपने चारों तरफ, उसमें वो जल रहा है। चल रहा इंसान देखो, जल रहा इंसान देखो, खुद की बनाई भट्ठियों में गल रहा इंसान देखो। ध्वंस जब देता है दस्तक, ध्वंस जब देता है दस्तक। आप इस लाइन को समझिए कि नत नहीं होता है मस्तक, ध्वंस जब देता है दस्तक। हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, हम झुक नहीं सकते। हमारे अंदर एक समझिए कि एक एरोगेंसी, हर व्यक्ति में दंभ भरा हुआ है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बात मानूं, मैं क्यों पीछे रहूं। तो आप समझिए कि जिस दिन आपके दिमाग में ये आ जाए कि मैं क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, तो आप समझिए कि आपका विनाश नज़दीक है, आपका पतन है। तो नत नहीं होता है मस्तक, ध्वंस जब देता है दस्तक। अगर आपके अंदर झुकने की प्रवृत्ति नहीं है, अगर आपके अंदर सामंजस्य की प्रवृत्ति नहीं है, अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो आप निश्चित मान लीजिए कि यह आपका पतन का समय है। नत नहीं होता है मस्तक, ध्वंस जब देता है दस्तक। समय है अवगुंठनों का, समय है अवगुंठनों का। अवगुंठन मतलब लोग एकदम दिमाग लोगों का बंद है, लोग अंधेरे में हैं, कुछ सोचना ही नहीं है। सोचने की क्षमता, प्रवृत्ति, व्यवहार, आप समझिए कि समय है अवगुंठनों का, व्यवहार में अनुबंधनों का। आज हमारा व्यवहार, हमारा जो संबंध है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे पारिवारिक हो, यहाँ तक कि अब तो समाज में पति और पत्नी का भी संबंध आप देखेंगे तो अनुबंधन वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कई संस्कृति सभ्यता में तो है ही, वो लीगल तौर पर कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन आप समझिए हमारे यहाँ व्यवहार में अनुबंधन आ गया है, जैसे कि कोई एक व्यापारिक गतिविधि हो गई है। तो समय है अवगुंठनों का, व्यवहार में अनुबंधनों का। जा रहे गंगा नहाने कर्म पथ से भाग के। हर व्यक्ति, आप देखिए आजकल देवालय में भीड़ ज़्यादा है। आज के समय में आप जाइए, तीर्थयात्री, दर्शनार्थी, इनकी संख्या बढ़ रही है उत्तरोत्तर। देवालय में भीड़ बहुत लगता है, तो लोग जाते तो हैं, वो क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे का उनका निहितार्थ क्या है। ज़्यादातर लोग तो बस एम्यूज़मेंट, आनंद और इसकी तलाश में जाते हैं कि बहुत पिकनिक है, घूमना है, परिवार को घुमाना है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। गंगा स्नान भी लोग कर रहे हैं, जा रहे गंगा नहाने कर्म पथ से भाग के। आपका जो कर्म है, जो दायित्व है, आप उससे तो भाग रहे हैं। व्यक्ति होने के नाते, पिता होने के नाते, पुत्र होने के नाते, छात्र होने के नाते, नागरिक होने के नाते, आपका जो व्यवहार, आप उससे भाग रहे हैं, आपका कर्तव्य से आप भागते हैं। हर व्यक्ति, आप देखेंगे तो अपने इर्द गिर्द देखिए, परिवार में हर व्यक्ति, समाज में अधिकारी, नेता, सब अपने कर्म से विपरीत जाते हैं। तो जा रहे गंगा नहाने कर्म पथ से भाग के, और आचरण में हैं पड़े सब, आचरण को त्याग किए। आचरण का मतलब है कि इसमें किसी के चरण में लोग आगे पढ़ रहे हैं। कोई उनको चाहिए एक सुप्रीम पावर, कोई उनको चाहिए अधिकारी, कोई उनका चाहिए शुभचिंतक, कोई चाहिए उनका गार्डियंस, कि जिसके संरक्षण में वो हैं। बड़े बड़े महंत और बड़े बड़े संत के चरण में जाकर पड़े हुए हैं कि बाबा हमारी रक्षा करिए, देखिए हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है,
हम बहुत घाटे में चल रहे हैं, परिवार बड़ा दुखी है, हम बहुत परेशान हैं। मतलब आप किसी के चरण में जाने से कल्याण नहीं होगा। केवल आचरण में हैं पड़े सब, आचरण को त्याग, जब आपने आचरण त्याग दिया है, अपना दायित्व, अपना कर्तव्य तो आपने त्याग दिया है, तो उस चरण में जाने से अच्छा है कि आचरण, मतलब आप जिस चरण में, किसी के चरण में जो पढ़ रहे हैं, उससे पहले है कि आपका आचरण सही होना चाहिए। वो नहीं सही होगा तो गंगा स्नान से भी कुछ नहीं होगा। वो नहीं सही होगा तो किसी भी व्यक्तित्व के चरण में जाने से आपका कल्याण कदापि नहीं होगा, यह निश्चित जान लीजिए। इसीलिए समाज का बहुतायत हिस्सा दुखी है, परेशान है। जा रहे गंगा नहाने, कर्म पथ से भाग के, आचरण में हैं पड़े सब, आचरण को त्याग के, फिर भला जीवन कटे कैसे बिना संताप के, फिर भला जीवन कटे कैसे बिना संताप के। मुक्त होने के लिए मुक्तक नहीं अनिवार्य है। आपको मुक्त होने के लिए, आपको बेहतर जीवन जीने के लिए किसी मुक्तक, किसी मणि, किसी अमृत की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? मुक्त होने के लिए मुक्तक नहीं अनिवार्य है, शोध कर अपने हृदय की बस यही परिहार्य है। अपने हृदय की आप शोध करिए, देखिए, ढूंढिए, यही पर्याप्त है। तो ये एक छोटी सी कविता, कुछ लाइन मैंने लिखा था जिसको मैंने आपसे साझा किया, और मैं चाहूँगा कि आप इसको सुनिए, लोगों को सुनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मेरी बात लोगों तक पहुंच सके और लोग इसको समझ सकें। आगे मैं आपसे मिलता रहूँगा वीडियोज़ और बाकी यूट्यूब जो भी है इसके माध्यम से, और अपनी भावनाओं को, अपने विचार को, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, आपसे साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।